बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टेबलेट नंबर 1 के झेल में आज हमारी 14वीं वीडियो है जो छोटे जी यानी छोटे वर्ड्स यानी स्मॉल वर्ड्स जी के बारे में है। आपको मालूम है कि कैपिटल वर्ड्स के लिए हम 3 लकीरें खींचते हैं और तीनों में ये बराबर का जो फासला होता है वो हम इस तरह खींचते रहते हैं। आप ये देख सकते हैं, देखिए इस तरह 3 निब या 3 कत हम इसको कह देते हैं। लेकिन अगर छोटे अल्फ़ाबेट्स है, छोटे वर्ड्स है तो फिर इसके लिए हम 4 लकीरें खींचते हैं और चारों लकीरों के दरमियान का जो फासला होता है हर 2 लकीरों के दरमियान 3 कत का फासला हम रख देते हैं। और अगर बड़े वर्ड्स है तो इसके लिए हम 3 लाइनें खींचते हैं, 1 2 3, और दोनों के दरमियान हर 2 लकीरों के दरमियान भी वही 3 कत का फासला हम रख देते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम जिम कहाँ रखेंगे, इसकी लोकेशन क्या है। तो ये 3 लकीरें, आखिरी जो लकीरें है उसमें हम इसको रख देते हैं बाईं तौर पर कि इसका जो सिरा होता है दूसरी लकीर और तीसरी लकीर के दरमियान इसका सिरा रखते हैं, और बाकी इसका जो बेज़ा है या अंडा है या जो भी गुब्बारे की शक्ल है वो आखिर लकीर में हम इसको रख देते हैं, यानी चौथी लकीर में। ये पहली लकीर है, ये दूसरी है, और ये तीसरी और ये चौथी लकीर है। फिर इसके तकरीबन 7 स्ट्रोक हमने बनाए हैं। सबसे पहला स्ट्रोक ये है और वो भी सीधा लगा देते हैं, गोल नहीं है। कलम को इस तरह तिरछा पकड़ते हैं, मामूली सी गोलाई देते हैं। फिर इसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक है, इसको थोड़ा सा खुला करके और ढीला करके ऊपर लेके जाते हैं आराम आराम से, और कलम को ढीला पकड़ के मतलब है कि इसको हम पतला बना देते हैं। जब ऊपर से ले जाते हैं तो यहाँ पर इसका दूसरा स्ट्रोक मुकम्मल होता है। फिर इसके बाद तीसरा स्ट्रोक होता है और ये ऊपर चले जाते हैं इस लकीर से थोड़ा सा मामूली सा, और फिर उससे फिर तीसरा स्ट्रोक शुरू होता है। पहला स्ट्रोक, दूसरा और तीसरा, और फिर चौथा स्ट्रोक, और फिर यहाँ पर मामूली हम फिर स्पेस रख देते हैं। और उसके बाद ये गुब्बारा नुमा शक्ल, इसको कलम थोड़ा सा ज़मीन के साथ लिटा के फिर यहाँ पर, और उसके बाद ये मुकम्मल कर देते हैं, और आखिर में ऊपर वाला सिरा मुकम्मल कर देते हैं। और ये स्ट्रोक नंबर 7 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलम को थोड़ा सा तिरछा पकड़ के और सीधा लेके आते हैं। देखे इस लकीर से थोड़ा सा इस तरह बाहर से भी थोड़ा सा मामूली से इसको निकाल देते हैं, और कलम तिरछा पकड़ के कलम को सीधा लाते हैं। और जब यहाँ पे ज़मीन के साथ लगना शुरू हो जाए तो इसके बाद हम इसको ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दें आपको कि ये स्ट्रोक नंबर 1 है। फिर इसके बाद दूसरा स्ट्रोक हम शुरू कर देते हैं बाईं तौर पर कि कलम को ढीला छोड़ देते हैं, और या निचला वाला नोक या ऊपर वाला नोक ढीला पकड़ के इस तरह ऊपर लेके जाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि कलम को ढीला पकड़ के ये भी बना सकते हैं। तो ये स्ट्रोक नंबर 2 है। फिर इसके बाद ये तीसरा स्ट्रोक है या वही स्ट्रोक है, और थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, और ये लकीर भी फिर ऊपर से जब हम इसको खींचते हैं तो क्या करते हैं, सीधी लकीर लगा देते हैं, और थोड़ा सा ये हम इसको चौथा स्ट्रोक कह सकते हैं। और ये यहाँ तक लेके आते हैं, सीधा इस लकीर के करीब पहुँचते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम वक्फा करते हैं। वक्फे के बाद यहाँ इसको हम पतली लकीर बना देते हैं, और ज़मीन के लिए ये जो लकीर है इसके करीब लाके कलम को मुकम्मल मोटा कर देते हैं। और ये 5वां स्ट्रोक है। फिर क्या करते हैं, इसी के करीब थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं और ये यहाँ लेके आते हैं। हम इसको स्ट्रोक नंबर 6 कह सकते हैं। आगे इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, और ये
ड्रॉप्स की शक्ल है, ड्रॉप शेप। फिर आखिर का जो स्ट्रोक है वो कलम को इसके सीध में पकड़ते और यहाँ पर इसकी नीचे इसको लाते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये पतला लाका है और ये गोल है और इसको हम स्ट्रोक नंबर 7 कह सकते हैं। दोनों के दरमियान का जो फासला होगा यहाँ पे आप 2 कत बता सकते हैं और यहाँ पर आप गिन लें तो ये तकरीबन 3 कत का फासला हो जाएगा। मैं दूसरा बना देता हूँ ताकि आसान हो जाए। ये देखें, गोल और रखी करीब पहुँचते हैं तो फिर फ़ौरन कलम को ढीला पकड़ के ये दूसरा स्ट्रोक बना देते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्ट्रोक बना देते हैं और ये थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं और फिर ये सीधी पट्टी या सीधी लकीर जो है इसको हम टेढ़ा नहीं करते हैं यहाँ तक कि ये लकीर सीधी है। और फिर इसके बाद ये कह दे कि इसके बाद ये लकीर टेढ़ी हो जाती है और आखिर जब पहुंचती है तो उसके बाद ये उठना शुरू होती है और ये इसकी सीध मिला के इस तरह लेके आते हैं। ये गोलाई की शक्ल में इसकी तरफ लेके आते देखे और कार के कायदे पर आप देख सकते हैं। यहाँ अगर इसके लिए ये कह दे कि ये स्ट्रोक नंबर 1 है, ये स्ट्रोक नंबर 2 है, ये स्ट्रोक नंबर 3 है और फिर उसके बाद ये स्ट्रोक नंबर 4 है और फिर ये 5 है, ये 6 है और ये आखिर में 7 है, ये भी आप कह सकते हैं। और ये ड्रॉप शेप है और ये बास्केट शेप है। शेप मना शक्ल 2 कत का फासला और यहाँ पर ये 3 कत का फासला। ये पतला है, ये पतला है और ये पतला है। पेन के साथ, कट पेन के साथ वो भी इसी तरतीब पे हम बना देते हैं। आप यहाँ पे भी ये कर सकते हैं। कलम को सीधा पकड़ते हैं, थोड़ा सा तिरछा पकड़ के कलम सीधा लाना है, देखें, और फिर यहाँ ऊपर लाके और फिर यहाँ सीधा करके और यहाँ से ये गुब्बारा थोड़ा सा बाहर निकाल के ये ड्रॉप नुमा शक्ल और फिर ये बना के दोबारा मैं बना देता हूँ। गोल और फिर ये और ये मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे बना देते हैं। आप देखिए यहाँ पे। और इसके लिए अगर आप लकीर ज़रूरी समझे तो लकीर भी लगाया करें। सीधा है, कलम तिरछा है और फिर ये ढीला पकड़ के ऊपर लेके जाना है, फिर यहाँ कलम को सीधा करना है और यहाँ से फिर इसका जो गुब्बारा है या ड्रॉप शक्ल है इसको इसके करीब लाना है और ये करना है। दोबारा देखें, आसान में बना दिए तकरीबन। दोबारा मैं बना देता हूँ ताकि और भी आसान हो जाए। सबसे पहले ये कर दे सीधा, फिर ये फिर स्पेस रखे ये और ये कलम का ऊपर वाला नीचा इस तरह निकालना है और ये इसके करीब लाना है। बाल पेन के साथ भी इसी तरीके पे बना देते हैं। ये भी गोल करना है और फिर ये और ये और ये वाला और ये करना है। दोबारा देखिए, ये सीधी है ये लकीर, अलबत्ता कलम टेढ़ा है। ये देखिए, गोल नहीं करना है बल्कि ये सीधी पट्टी लगानी है, थोड़ा सा सीना इसका निकालना है, फिर ये थोड़ा सा टेढ़ा करना है, फासला करना है और ये इससे थोड़ा सा आगे ऊपर उठाना है
और फिर ये वाला और ये इसके करीब लाना है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद फरमा देंगे और मुस्बत कमेंट भी इंशाल्लाह कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।